हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी दुनिया में। मैं आपकी अपनी न्यूट्रलिस्ट चित्रा। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ, मुझे लगा ये भी नॉर्मली सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल का ध्यान आता है, इसी पे हम बात करते हैं, फैट पे बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर पे। लेकिन हम जो बात नहीं करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। जी हाँ, आज का वीडियो इसी पे है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आइए इसी पे जानकारी लेते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी देने आई हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है और इसे हम कैसे कौन से फूड प्रोडक्ट और आदतों से इसे अपनी बॉडी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे शरीर में अपने आप सिंथेसाइज होता है, अपने आप बनता है। लेकिन समस्या यहाँ वहाँ आ जाती है एज वी एज। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे इसका जो प्रोसेस है सिंथेसिस का वो स्लो हो जाता है। तो वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऐसा कौन सा फूड लें जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में और हेल्प करे, है ना। तो अब इन फूड प्रोडक्ट की जानकारी लेने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब ज़रूरी इसलिए है, कई रिसर्च बताती हैं, स्टडीज़ हैं कि ये वैसोडाइलेटर है, यानी ये जो रक्त का जो प्रवाह होता है, खून जो धमनियों में दौड़ता है, उसमें ये बहुत हेल्प करता है। यानी उनको थोड़ा सा खोल देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है, ताकि आराम से जो ब्लड है उसका फ्लो हो सके। ठीक है। मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी बहुत हेल्पफुल है और आपके बीपी को मैनेज करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। बीपी को भी मैनेज करता है और लो करता है। अगर हाई बीपी रहता है तो उसे लो करने में हेल्पफुल है बहुत। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सोरिंग हो जाती है, मसल्स में बहुत पेन होता है, वहाँ भी ये हमें हेल्प करता है। और अगर हम बात करें कि हमें स्टेमिना बढ़ाने की एक्सरसाइज के लिए, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, देखिए, है ना। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस कौन सा ऐसा खान पान खाया जाए, आदतें जो है बदली जाए जिनसे इसका जो बॉडी में प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, ताकि ये सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी हमने कही वहाँ पे ये काम आए। तो सबसे पहले आदतों पे बात कर लेते हैं। देखिए, आदतों पे बात करते हैं तो इसके अंदर आता है हमें खाने को बहुत अच्छे से च्यू करके, बहुत देर तक अच्छे से चबा चबा के अपने खाने को खाइए और नाइट्रिक ऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए अपने शरीर में। कैसे? क्योंकि जो हमारा माउथ है ना, उसी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वहीं से इसका प्रोसेस बनने का शुरू हो जाता है। वो हेल्प करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड डायरेक्ट तो आता नहीं है। तो वो बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में हेल्प करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। दूसरा, अपने नॉस्ट्रिल से ही ब्रीथ करिए, नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करिए, अपने माउथ से ब्रीथ मत करिए। क्योंकि हम लोगों में से कई लोगों की आदत होती है कि माउथ से भी ब्रीथ करते हैं। जब हम नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं तो वो भी साइनस जो है ऐड करता है, हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये हो गई। तीसरी है एक्सरसाइज। जी हाँ, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करिए, चाहे आप वॉक करिए 20 मिनट्स की, चाहे आप हैवी लिफ्टिंग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, एरोबिक अनएरोबिक किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करिए। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इसका जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इंक्रीज होता है बॉडी में, है ना। तो ये हो गई कुछ आदतें जो आपको अपनी उसमें डेली लाइफ में बनानी चाहिए, ताकि इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके शरीर में बने और जहाँ ये काम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, तो वहाँ पे ये काम आए। अब हम फूड की बात कर लेते हैं। बीट रूट बहुत अच्छा सोर्स है इसके लिए। और जितनी भी पालक हो गया, लिट्यूस हो गया, डार्क ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स हैं वो सब भी जो है हेल्प करती है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में। तो ये हो गया। और जो फ्लेवोनॉइड जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, डार्क चॉकलेट में भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ये। तो ये जो है डार्क चॉकलेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में अच्छे से रखिए। दूसरा, हमें गार्लिक एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। 1 या 2 क्लोव अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो। और फिर बात आती है मिनरल्स पे भी ध्यान रखना होगा। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो भी ये असर डालता है नाइट्रिक ऑक्साइड पे। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है उस पर भी ध्यान रखिए। उसके लिए पंपकिन सीड ले सकते हैं आप,
अगर टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो मैग्नीशियम ग्लाइसिमेट ले सकते हैं, तो है ना, तो इन पे भी ध्यान रखिए आप। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अगेन है ना, ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो निट्रिक ऑक्साइड जो है अच्छे से हमारे शरीर में बनेगा। एज वी एज ये कम हो जाता है जैसे मैंने कहा, और हमारे दिल, हमारे मसल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।